एक मिनट वेट कीजिएगा काइंडली। जी सॉरी, पीछे मैसेज आ रहे थे, उनको रिप्लाई कर रही थी। जी जी ठीक है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग जो है ना, मैं तो 2400 नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो सीनियर मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, जिसमें सर सात की टीम अलग अलग बनी हुई है। मैम दुआ, मैम लाइबा, ठीक है। और जिस तरह अब सर शेफ की टीम खत्म हो चुकी है, तो मैंने इसको एक नया नाम दे दिया था, वो मेरी टीम के अंदर आ गई है। तो वहां पे सर महमूद है, सर अवैस, इस तरह सर उसामा की टीम के सर उसामा के पास, सर सजाद की टीम के सर सजाद के पास जो है ना पैसे जा रहे हैं, ठीक है, 2400। अब उसका जो मैंने मैसेज बना के भेजे, मैम दुआ ने मुझे भेजा था, उसमें मैंने थोड़ा सा अपडेट ये किया था कि अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं या नहीं कंटिन्यू करते हैं, आफ्टर 4 डेज आपको आपके पैसे रिटर्न होंगे 2400, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। अगर आप अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं तब भी आपको आपके पैसे रिटर्न किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जो 2400 ले रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होगी, ठीक है। जो पर्सन बेशक मांगता है या नहीं मांगता, आप लोग जो पैसे ले रहे हैं आप लोगों ने उनको रिटर्न करने हैं, और उनका पैसे एक्स्ट्रा यूज नहीं करने प्रमोशन के अंदर, ठीक है। सबसे बेस्ट इसके लिए जो है ना प्रोसीजर ये है, वो ये है कि आप लोग जिनके पर्सन ग्रुप में आ रहे हैं, वो एक बुक में या कॉपी बना लें, जिसके ऊपर वो डेली बेस पे लिखे मेरे इतने पर्सन आए और इतने पर्सन 2400 दिया है आफ्टर अ वीक। अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो ठीक है, नहीं कंटिन्यू करते हैं तो अपने जो भी आप जिसको भी पे कर रहे हैं 2400 रुपया, उससे लेके आपने अपने पर्सन को रिटर्न करने हैं एट एनी कॉस्ट। मैं दोबारा रिप्लाई कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ इस चीज का, कि आपने किसी भी सूरत में वो पैसे इनको रिटर्न करने हैं। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल उस टाइम पैसे है, आपके अप्लाई कहते हैं कि नहीं है अभी पैसे अवेलेबल, तो आप उन्हें 1 से 2 दिन का टाइम दे दें कि मैम आपको मैं कल या परसों में रिटर्न कर दूंगी, ठीक है, 2 दिन का टाइम दे दें, ठीक है। तो वो आपसे अगर इजीली मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो फिर आपने अपनी पॉकेट से उनको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे पास कोई ऐसा पर्सन ना आए ना, मेरे इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा पर्सन आके मुझे मैसेज करे ना, सर अब्दुल्ला के पास कोई ऐसा पर्सन जाके मैसेज करे, क्योंकि देखो जब एक चीज लिख दी गई है ना मैसेज के ऊपर, वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है आज। उस मैसेज को देख के ऑब्वियस सी बात है हर बंदा अपना पैसा वापस मांगेगा, तो हमें देना भी पड़ेगा, ठीक है, तो हमें देना भी है। तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखें, इस चीज का ख्याल रखें कि आपने उनको वो 2400 रिटर्न करने हैं किसी भी सूरत। ओके। अगर ना मांगे तब भी रिटर्न करने हैं, मैम, करने हैं। अगर ना मांगे और बिना पूछे वो छोड़ के जा रहे हो, चलो वो उनकी अपनी है ना, कि वो अपने थोड़ा उसमें रह के शर्मिंदा हो रहे हैं कि मैंने नहीं कंटिन्यू किया, जो भी है आप उसको रिटर्न करेंगे ना, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि मैम देखें, आपको अगर फ्यूचर में 2400 पर्सन को वापस रिटर्न करते हैं ना, वो पर्सन ये कहेगा कि मुझे इन्होंने पैसे वापस किए थे। ऑब्वियस बात है वो फ्रॉड है, स्कैम तो समझेगा ही नहीं। सबसे बड़ा आपका मेजर क्राइटेरिया जो होता है ना, लोग कहते हैं हमारे 2400 उनके पास थे, हम दोबारा नहीं जाएंगे, ये है वो है, हमें दोबारा ना पे करने पड़ जाए। तो जब उनका वापस कर दो कि उनको 2400, तो इन फ्यूचर वापस आ सकते हैं ना आपके पास, ठीक है। सर मैम 2400 के अलावा कोई और सोल्यूशन? सर 2400 के अलावा सोल्यूशन ये है कि अपनी पॉकेट से लगाएं। आपको अपनी पॉकेट से लगाने पड़ेंगे, अगर दो लोग लगा लें, दो लोग मिलकर लगा लें, जितनी भी लीड्स आती हैं वो खुद आपस में जनरेट करें। हाँ, और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हमने 2400 के बगैर पर्सन को ग्रुप में ऐड करना, तो वो फॉरएवर ईगर वाले ग्रुप में नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि वहां पे जितने भी पर्सन ऐड हो रहे हैं वो सारे 2400 पे करके ऐड हो रहे हैं। मसला लास्ट टाइम ये आया था, मेरी एक डायरेक्ट मेरे पास आई कि मैम मैं अपना ग्रुप चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं करें, स्ट्रेंथ कम होगी तो पर्सन पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैम, मेरे एक पर्सन ने पूछा ग्रुप में जाके, टीम के पर्सन ने, कि मैंने 2400 पे किए थे, आपस में कांटेक्ट हुआ था पर्सन का, तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं पे किए लास्ट टाइम में ना, कुछ ने पे किए हुए थे, कुछ ने नहीं पे किए हुए थे, तो वहां पे लोग नेगेटिव हो रहे थे। तो इसलिए आप लोगों को ना मैं सर आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगी, जो मैंने अपने डायरेक्ट का ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पे उन लोगों को आप ऐड करेंगे जो 2400 पे नहीं करते, ठीक है। उनको आपने ट्रेनिंग पूरी पूरी देनी है, जब वो पूरी ट्रेनिंग लेंगे उनका फाइनल और क्लोजिंग भी करवाइएगा। नहीं कंटिन्यू करते तो उनकी मर्जी होगा, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ से ये भी पड़ता है, जो 2400 पे करता है ना, हमें थोड़ा बहुत ये नॉलेज मिल जाता है उससे कि वो पर्सन डेडिकेटेड है या नहीं है। क्योंकि मेरे भाई भी काम कर रहे थे, मेरी बाकी डायरेक्ट्स भी काम कर रही थी, जितने लोगों को उन्होंने विदाउट 2400 ग्रुप में ऐड किया था ना, वो टाइम वेस्ट करके उनको चले गए हैं।
ठीक है, उन्होंने कोई टाइम नहीं, मतलब उन्होंने कोई प्रॉपर जो है देखा भी नहीं, समझा भी नहीं, होता है ना, थोड़ा सा वो ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं कि हमें जो है ना यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो जो 2400 पे करके नहीं आता ना, मोस्टली फिर हमारा टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। तो ये एक चीज मैंने नोटिस की है, तो मैंने ये चीज का फैसला लिया था कि आप 2400 लो, लेकिन हर बंदे को रिटर्न करो। ठीक है, जब रिटर्न करोगे तो वो जो बीच में मामला आता है ना कि पैसे उनको रिटर्न हो रहे हैं, तो आपको दिल भी मुतमईन रहेगा, आप काम भी सही कर रहे हो। ठीक है। जी सर, मैं वो जो आप कह रहे हो ना 2400 विदाउट 2400 वाली बात कर रहे हो, वो तो मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मेरी सिर्फ डायरेक्ट्स हैं, वो अपने डाउन्स को ऐड करें जो न्यू न्यू पर्सन आए हैं मेरे डायरेक्ट पे। मतलब लास्ट 3 to 4 मंथ के जो मेरी न्यू डायरेक्शन जिन्होंने अभी काम शुरू किया था, उनको मैंने वहां पे ऐड कर दिया था विदाउट 2400 के लिए। ठीक है, अगर कोई 2400 पे करता है तो उसको ईगल वाले ग्रुप में ऐड करो, और आज रात में मैं जो ना एडमिन की वहां से जितनी भी वो है प्राइवेसी है वो रिमूव कर दूंगी, पर्सन खुद वहां पे मैसेज किया करेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज भी नोट की कि पर्सन का इंटरेस्ट वहां पे ज्यादा बढ़ता है जब वो खुद मैसेज सेंड करता है। ठीक है, तो प्रमोशन की मैंने बात क्लियर कर दी है। एक और चीज है, अगर पर्सन 2400 पे नहीं करता तो आप लोग भी सीनियर्स मिलके एक अपना ऐसा ग्रुप बना रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स का, जहां पे वो विदाउट 2400 पे करके ग्रुप में आए। ठीक है, अपनी अपनी टीम का बना ले, सर हसन अपना बना ले, सर साद अपना बना ले, जहाँ पे विदाउट 2400 अगर वो पे करके आते हैं, नहीं आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं कि हम लोग गुर्बत है, हमारे घर में हम लोग नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मसले मसाइल है, उनको वहां पे आप ट्रेनिंग दें, ग्रुप में ऐड करके, ग्रुप वाला माहौल होगा, सेशन की लिंक वहां पे सेंड करें, वहां पे ट्रेनिंग लें, एंड आफ्टर 4 डेज जो है उनकी क्लोजिंग और फाइनल करवा दें। ठीक है, फाइनल और क्लोजिंग करवा दें। इससे ये होगा कि आपका एटलीस्ट जितने भी पेंडिंग पर्सन है जो डेडिकेटेड है, सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज की वजह से या पैसे ना होने की वजह से उस टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट वो आपका मार्केटिंग प्लान देख के वहां से जाएंगे। ठीक है, जब वो मार्केटिंग प्लान देख लेंगे तो इन फ्यूचर उनको कोई चीज नहीं मिलेगी तो वो फाइवर पे वापस आएंगे। क्लियर सबको? क्लियर है सबको? काइंडली मुझे बता दें। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर होगी। अब प्रमोशन अगर आप लोग लगाते हैं तो अपनी लीड्स को वेस्ट ना किया करें। लास्ट डेज में मैंने ये चीज बड़ी नोट की थी कि आप एक एक लीड आपको मिल रही थी ना, आप उसको बड़ा चूम चाट के यूज कर रहे थे। ठीक है, कोई अपनी लीड को वेस्ट नहीं कर रहा था कि हमारे पास लीड की कमी है। तो आप लोग काइंडली, अगर आपके पास लीड ज्यादा भी आ रही हैं तो एक भी लीड वेस्ट ना किया करें। कोई एक पर्सन भी ऐसा हो सकता है आपके पास जो उनमें से चूज कर ले, अगर आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं या कहते हैं कि इस पर्सन ने मेरा टाइम वेस्ट करना है, मैं इसको नहीं लेके चलूंगा या नहीं लेके चलूंगी, तो वो अपने आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। क्लियर? तो प्रमोशन और लीड वाला मसला मैंने साइड पे कर दिया है। मैं नाम बता देती हूँ जो अपने सीनियर्स को इस तरह पे करेंगे। ठीक है, 2400। सर सर साथ की टीम में जो सुपरवाइजर क्वालिफाई हो चुके हैं वो अपने अपने सीनियर्स को करेंगे, इसलिए मैम लाइबा की पूरी टीम मैम लाइबा के अकाउंट में करें, मैम दुआ की पूरी टीम मैम दुआ के अकाउंट में करेगी पैसे। ठीक है, और सर साथ किसी भी टाइम में उनसे अपना पूरा जो है ना हिसाब ले सकते हैं कि कितने पैसे आए, कितनी प्रमोशन लगी और कितने लोगों को रिटर्न किया, किसी टाइम भी पूछ सकते हैं। सर हसन खलील की टीम में मैम सुमैया ले रही होती है, सर हसन ले रहे होते हैं। ठीक है, सर उसामा अपनी टीम के ले रहे हैं, सर सज्जाद अपनी टीम के ले रहे हैं, सर महमूद ले रहे हैं, सर शेफ की टीम भी थी, उसके अलावा सर उमैर अपनी टीम के लेंगे। सर उमैर काइंडली सुन लीजिएगा। सर आदिल, मैम अक्सा और मैम माहम, जो जो लोग काम कर रहे हैं उनके 2400 अपने अकाउंट में मंगवाएंगे, और मैं किसी भी टाइम किसी भी पर्सन से पूछ सकती हूँ कि क्या प्रोसीजर चल रहा है, कितने लोग आए, कितने लोगों के 2400 आपने वापस किए और कितने लोगों की प्रमोशन के पैसे आपने दिए। ठीक है, उन 2400 में से। तो इस चीज से मैं चेक एंड बैलेंस रखूंगी हर आफ्टर वीक जब भी। और जो लोग मेरी टीम से मेरी रह के वो जो मैम दुआ के ग्रुप में ऐड है, वो मैम दुआ के अकाउंट में पैसे सेंड किया करेंगे। ठीक है, मैम नरगिस की टीम मैम नरगिस के अकाउंट में पैसे सेंड करेगी, मैम महानूर की टीम मैम महानूर या सबकतुल्ला के अकाउंट में पैसे सेंड करेंगे। तो ये वाला मामला हम क्लियर करते हैं यहाँ। ठीक है, और जो बाकी लोग रह गए मेरी डायरेक्ट उनको मैं बता दूंगी, जो बॉयज हैं उनको बता दूंगी उन्होंने कहाँ पे सेंड करने पैसे, अगर आ रहे हैं तो। ओके, ठीक है, अभी ये वाला मामला भी खत्म हो गया, क्लियर। प्रमोशन और लीड्स का इशू खत्म हो गया। तीसरी बात ये आगे कि आप लोगों के अंदर अभी तक इतना कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हुआ। यहाँ पे लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो जिनको 7 7 8 8 महीने हो गए हैं या 4 महीने भी हो गए, लेकिन क्लोजिंग और फाइनल के नाम से ऐसा डरते हैं कि बस उनके हमें गला घोट दिया है, मौत का फरिश्ता देख लिया इन लोगों ने। ऐसा क्यों है आप लोगों के अंदर? बताएं ऐसा क्यों है? सर उमैर, आपने क्लोजिंग लेना शुरू किया? सर उमैर, आपसे पूछ रही हूँ मैं।
उमैर रज़ाक, अनम्यूट करें अपने आप को। नो, उमैर आपको ना यहाँ पे काम करते हुए 1 साल होने वाला है दिसंबर में, ठीक है? मैम लाइबा आपकी बात नहीं कर रही थी। सर उमैर आपको ना 1 साल होने वाला है काम करते हुए दिसंबर मंथ में। 1 साल के अंदर आपने ये चीज़ नहीं देखी कि आपका यहाँ पे किस तरह आप क्लोजिंग कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आप में पैदा नहीं हुआ। आप लास्ट ईयर जब गए थे सर अब्दुल्ला के फेस्टिवल पे, सक्सेस डे पे, तो आपने वहाँ पे मुझे वापस आकर आपने मुझे एक बात की थी, मैम मैंने सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है। मुझे अब तक आपकी वो बात याद है। लेकिन आप इस लेवल तक ही नहीं पहुंच चुके, आप क्लोजिंग करना शुरू कर दो। इतना डरते हो आप क्लोजिंग करने से कि बंदा आपको खा जाएगा। जब तक आपके दिल में डर बैठा हुआ है ना, आप काम नहीं कर सकते हो। मेरे से लिखवा के कहीं भी रख लो ये। जब तक आपके दिल में डर बैठा हुआ है ना कि पर्सन मेरे से भाग ना जाए, मैं उसे गाइड नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका कोई लेवल नहीं निकलने वाला। ये आप लोगों की मेहनत पे डिपेंड करता है। जो लोग यहाँ पे आते हैं फर्स्ट फर्स्ट वीक में क्लोजिंग फाइनल कर रहे होते हैं, इनको मैक्सिमम 2 वीक्स पता कहता है हमने फाइनल क्लोजिंग करनी है, उनका रिजल्ट आपके सामने है। आपके बाद आने वाले इतने मेंबर्स हैं, मैम दुआ, मैम लाइबा और बहुत से लोग ऐसे हैं जब मैं सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करके बैठे हैं आपके सामने, ठीक है? बाकी सबके लिए ये बात है, जितने भी लोग मेरे डायरेक्ट पे भी आए हैं, मैंने सबको ये वार्न कर दिया कि मुझे अगले हफ्ते से आपका फाइनल लेना शुरू करना स्टार्ट करना है आप लोगों ने। क्योंकि जब तक आप लोग अपने अंदर ग्रूमिंग नहीं पैदा करोगे, अपने आप को एनहांस नहीं करोगे, अपनी ग्रोथ नहीं करोगे, ठीक है, अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाओगे, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो एफएलपी के ऊपर। फिर आप लोग बैठ जाओ बस, एक डायरेक्ट लेके आओ हर महीने, सीसी वेस्ट करते रहो, पैसे लेते रहो, 20-20 हजार पे जाके लेते रहो, बस कोई फायदा नहीं है फिर आप लोगों को। आप लोग बैठे रह जाए ऐसे। अगर वर्किंग करनी है तो प्रॉपर एक अगर वर्किंग करनी है तो प्रॉपर एक प्लान बनाओ। अब देखिए सर उसामा ने प्लान बनाया, पहले सर हसन ने प्लान बनाया था कि मैम मैंने अपने ऑर्डर्स नहीं लगाने इस महीने, ठीक है? सर हसन ने प्लान बनाया, उन्होंने सीसी जमा किए, 2 महीने लगा के अपना सुपरवाइजर निकाला, मैम सुमैया का सुपरवाइजर, मैम लाइबा का, मैम अरूज का, 4 लोगों का सुपरवाइजर निकाला प्लानिंग करके। सर उसामा ने पिछले महीने ऑर्डर नहीं लगाए थे, अभी भी इस महीने उन्होंने ऑर्डर नहीं लगाए कि मैम मेरे जो है सीसी वेस्ट हो रहे हैं, मैं नहीं लगाना चाह रहा ऑर्डर। उन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया, वो अपने सीसी जमा कर रहे हैं, इस महीने में उनका 6 सीसी हो गया है, ठीक है? और अगले महीने या इस महीने को 2 महीने का मिला के वो अपना पूरा करेंगे सुपरवाइजर लेवल। तो ये प्लानिंग आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है ना। आप लोग अपना दिमाग इतना चलाएं, थोड़ा दिमाग चलाएं और थोड़ा बहुत अपने आप पर नॉलेज बढ़ाएं, तभी कुछ होगा। जब तक आप लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे काम करना है, लेकिन डर डर के बैठे हुए हैं कि हमने पर्सन की क्लोजिंग करनी है, पर्सन भागने जाए, बाद में आके दूसरा पर्सन मुझे बोलेगा, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिस पर्सन का आप क्लोजिंग कर रहे हो उसका जो अपलाइन है उसने भी कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम स्टार्टिंग किया होगा, ठीक है? आप लोगों को मैं बता दूं कि आप जिसके पर्सन का इंटरव्यू लेने जा रहे हो, उस पर्सन ने भी कभी ना कभी स्टार्टअप लिया होगा फाइनल क्लोजिंग करने के लिए। नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं है। अगर जूनियर है तो आप अपने आप को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करो कि नेक्स्ट टाइम लोग आपके पास खुद आए। आप लोगों को शायद याद ना हो, बहुत से लोग नए भी हैं। सर सज्जाद ने जब क्लोजिंग लेना शुरू की थी ना, तो लोग उनसे दिन में 7-7 8-8 क्लोजिंग करवा रहे थे सर सज्जाद से। कभी 6, कभी 7, कभी 8। मैं सर सज्जाद को बोल रही थी, सज्जाद अपने आप पे इतना बर्डन नहीं डालें, आप बहुत ज्यादा बर्डनाइज कर रहे हैं खुद को। वो कहते थे मैम कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूँ। और उनको रात में 10 बज जाए, 11 बज जाए, सुबह से वो बैठे होते थे, वो क्लोजिंग कर रहे होते थे, फाइनल कर रहे होते थे, ठीक है? और रिजल्ट देख लो उनका सुपरवाइजर लेवल निकला कि नहीं निकला। मैम महानूर हैं, जब तक उन्होंने फाइनल क्लोजिंग लेना नहीं स्टार्टअप किया था उनको भी रिजल्ट नहीं आया था। जब उन्होंने खुद चीजों को सीखा, खुद चीजों को पकड़ा और खुद उन्होंने सब कुछ लेना शुरू किया फाइनल क्लोजिंग थर्ड डे, उनको भी अच्छा रिजल्ट आया माशाल्लाह, उनकी टीम भी अच्छी बन गई है। तो ये आप लोगों को भी डिपेंड करता है, जब तक आप डर डर के काम करोगे आप लोगों को बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक आपके अंदर ये चीज पैदा नहीं हो चुकी ना कि मैं फाइनल और क्लोजिंग कर सकता हूँ, किसी एक पर्सन को अच्छा गाइड कर सकता हूँ, आप अपने आगे टीम नहीं बना सकते हैं। जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं बनेगी, ठीक है? जब तक आप लोगों के अंदर ये चीज नहीं पैदा होगी ना कि मैं फाइनल और क्लोजिंग कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, मैं किसी को भी अपने बारे में जितना भी मैंने नॉलेज अब तक लिया एफएलपी का उतना नॉलेज अच्छा प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है बात करने का, तो आप तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपने अंदर अपना ओवरकम कर लिया इस चीज को कि हाँ मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं फाइनल भी लूंगा, मैं क्लोजिंग भी लूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप अपने अपने पर्सन को भी उतना अच्छा ही गाइड करोगे। जब आप दूसरों के पर्सन को गाइड कर रहे होते हो ना, आपकी कम्युनिकेशन बन रही होती है किसी पर्सन के साथ, या किसी का फाइनल क्लोजिंग सुन रहे होते हो, वहां से नॉलेज ले रहे होते हो, ये सब चीजें मिल मिला के आपको इनहेंस कर रही होती हैं।
आपकी चीजों को जो भी आपका नॉलेज होता है उसको एक अच्छा ग्रूम करके सामने लेके आ रही होती है, ताकि आप किसी और पर्सन के सामने जब बात करना स्टार्ट करो तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो कि आप वहां पे उनके सामने बोल सकते हो। ठीक है, तो अपने अंदर ये चीज पैदा करें कि आप लोग बोल सकते हैं, आप लोगों में कोई कमी नहीं है। आप लोगों की भी अल्लाह ने आवाज दी हुई है, जुबान दी हुई है, आप लोग बोल सकते हैं। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, कोई आपको आगे खाएगा नहीं, कोई आपको आके मारेगा नहीं। जितना डर डर के आप फाइनल क्लोजिंग करेंगे वो पर्सन उतना ही आप लोगों के सर पे चढ़ेगा। जितना कॉन्फिडेंस से क्लोजिंग और फाइनल करेंगे उतना पर्सन जो है आगे दब के आपकी बात सुनेगा। ठीक है, हमने लोगों को बात सुनानी है, बात सुननी नहीं है उनकी। ठीक है, हमने उनको अपना प्लेटफॉर्म दिखाना है, दिखाने के बाद उनसे कम्युनिकेशन करनी है, ना कि उनसे हमने पूछना है कि भाई आप मुझे बताओ क्या करना है आपने। आप उसको इतना अच्छा गाइड करो, वो कहेगा मैम मैं करूंगा एफएलपी, ये सर मैं करूंगा एफएलपी पे काम। उसको आपने इतना अच्छा गाइड करना है। तो अपने अंदर से डर निकालें। उसके अलावा अपना नॉलेज बढ़ाएं। लास्ट ईयर मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि एफएलपी में मैंने 25 को ज्वाइनिंग दी थी, तो उसके बाद नवंबर का महीना पूरा मंथ सर साथ भी नवंबर में आए थे मेरे साथ। उनको भी माशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है साल हो जाएगा। और सर सजाद को भी आफ्टर 2 मंथ्स में भी हो जाए, जी हो जाएगा इंशाल्लाह। सर हसन खलील को भी हो जाएगा। तो क्या है, जितने लोग यहाँ पे आए थे इन लोगों को इतना पता है कि हमने शुरू में कितनी नॉलेज ली थी। हम लोग कितने घंटे घंटे के सेशंस लेते थे। सरमानी के सेशंस होते थे वो 2-2 घंटे लेते थे, और कभी कभार तो मतलब अंधेरा होने वाला होता था उनके सेशन ही खत्म होते थे। आधी रात हो जाती थी, 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे। वो कहते थे मेरा सेशन खत्म नहीं करना अपना, आप लोग नॉलेज लो। और यकीन माने वो नॉलेज मुझे नहीं थी मिली हुई एफएलपी ज्वाइनिंग करने से पहले। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है यहाँ पे कि मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई ही सरमानी की वजह से हुआ था, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए। ठीक है, मुझे चीज नहीं पता थी कि 4 महीने वाला मैनेजर कैसे क्वालिफाई करते हैं। जो चीजें मैं यहाँ पे आके आज बोल रही हूँ मैंने कभी एक टाइम पे सीखी थी। ठीक है, मुझे पता लगा था कि यहाँ पे 4 महीने वाला मैनेजर क्वालिफाई होता है। एक बंदे ने मुझे टारगेट दिया था, एक बंदे ने मुझे चीजें सिखाई थी। फाइनल लेना, क्लोजिंग लेना, फॉलो अप लेना, प्रोस्पेक्टिंग तक करना सिखाते हैं वो अपनी टीम को। हम लोग क्या होता है, नया एक पर्सन आया उसको एक दफा प्रोस्पेक्टिंग सिखा दी, अब वो प्रोस्पेक्टिंग वही रगड़ा मारी जा रहा है। एक प्रोस्पेक्टिंग जो उसने शुरू में आके सीखी थी वही प्रोस्पेक्टिंग को लेके वो चलता जा रहा है। ठीक है, देखो प्रोस्पेक्टिंग में आपको सिखाना मकसद ये होता है कि आप नए नए आए हो। ठीक है मैम अब वो सेशन नहीं देते पाकिस्तानियों को, मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। जब आप लोग नए नए आते हो ना प्रोस्पेक्टिंग सिखाने के लिए, ठीक है, जी जी सर आप भी बोल लीजिएगा, आज मुझे बोलने दें, काफी टाइम बाद बोल रही हूँ। जब आप लोग प्रोस्पेक्टिंग सिखाते हैं ना किसी पर्सन को, हम किसी पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग सिखाते हैं, हम लोग इसलिए सिखाते हैं कि वो पर्सन नया नया आया है, वो डरेगा लोगों से बात करते हुए, तो हम उसको कुछ मैसेजेस बना के दे देते हैं, कुछ वॉइस नोट बना के दे देते हैं जिनको वो यूज करते हुए अपनी प्रोस्पेक्टिंग करेगा। लेकिन जैसे ही एक बंदे को इतना नॉलेज मिल जाएगा, उसने दिन में अगर 5 लोगों को कांटेक्ट किया है तो एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में उसके पास 20-25 लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है। दैट इज इनफ। ठीक है, अब उसको वहां पे जरूरत है अपनी प्रोस्पेक्टिंग को उसको मॉडरेट करने का। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग को चेंज करने का। चेंज किस तरह करना है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हैं, छोटे कर दो, वर्डिंग अच्छी बनाओ। मैसेजेस ऐसे बनाओ कि अगला बंदा आपके मैसेज को देख के और आपको रिप्लाई करने में मजबूर हो। ठीक है, अपने मैसेज की वर्डिंग सबसे अच्छी रखें आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ये है कि आप नए नए यूनिक वर्ड यूज करें। ठीक है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। किसी चीजें यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, वहां पे आपको प्रोस्पेक्टिंग चेंज करने की जरूरत है। हर बंदे को सेम प्रोस्पेक्टिंग सूट नहीं करती। किसी को वॉइस नोट की करती है, किसी को कॉल ही करती है, किसी को मैसेज ही करती है। ठीक है, किसी को मिक्सअप होता है वॉइस नोट कॉल मैसेज सब। तो आप लोग सिर्फ अपनी एक दफा वाली प्रोस्पेक्टिंग पे नहीं डिपेंड किया करें। मैं आप लोगों को वही बता रही थी, जब मैं आई थी, जब मैंने स्टार्ट किया था काम, 1 मिनट, जी जी मैं आपको वही बताने लगी हूँ। जब मैंने प्रोस्पेक्टिंग का काम स्टार्ट किया था ना, तो मैं लिटरली शुरू में रोती थी, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं पैसे लगा के ही मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। और मैंने अपने घर में बताया भी नहीं हुआ था कि मैंने पैसे लगा दिए हैं। तो मुझे वो चीज तो एक मेरे अंदर टेंशन थी, मैंने अपने आप पे हावी किया हुआ था एफएलपी को। तो मेरे अंदर ये था कि मैंने अपना काम निकालना है, मैंने अपना काम करना है, यहाँ पे मैंने पैसे लगाए हैं तो मैंने इस चीज को ओवरकम भी करना है, और जितना भी लगाया उतना निकालना भी, और अपने लिए लेवल भी क्वालिफाई करने हैं। स्टार्टिंग में मेरा ये मोटिवेशन बन चुकी थी मेरे अंदर, मैंने ये काम करना है। तो मैंने क्या करती थी, जब भी सेशन लगते थे ना सर मानिक वगैरह के सर पंकज के, वो हफ्ते में एटलीस्ट ना 4 सेशन लगाते थे, जिसमें एक सेशन होता था आपका प्रोस्पेक्टिंग टॉपिक, दूसरा होता है अपने पर्सन को ग्रुप में किस तरह लेके आना, 24 को किस तरह पे कराना है, तीसरे दिन का टॉपिक होता था आपने फॉलो अप किस तरह करना है, सॉरी ग्रुप में पर्सन को किस तरह चलाना है, चौथा आपने फॉलो अप कैसे करना है, फिर फिफ्थ अपने क्लोजिंग कैसे करनी है। ये 5 टॉपिक एक महीने में 4 दफा रिपीट होते थे।
और हर हफ्ते हमें नए-नए पॉइंट सीखने को मिलते थे प्रोस्पेक्टिंग करने के। कभी वो कहते थे आप कॉल पे करो, कभी वो हमें पूरी-पूरी प्रोस्पेक्टिंग लिखाते थे मैसेजेस पे। तो जब तक आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग को अपडेट करते रहेंगे, बार-बार चेंज करते रहेंगे, उतना आपको बेनिफिट है। ठीक है? इससे आप लोगों को ये चीज़ पता लगेगी कि मेरी कौन-सी वाली प्रोस्पेक्टिंग अच्छी है, वॉइस वाली अच्छी है, कॉल वाली अच्छी है या मैसेज वाली अच्छी है। ठीक है? तो ये चीज़ें नए पर्सन्स के लिए सबसे जो बिगिनर्स है बैठे हुए हैं यहाँ पे उनके लिए सबसे अच्छा है कि अपनी प्रोस्पेक्टिंग को चेंज करते रहा करें। जैसे उनको लगे ना कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, पर्सन जो है मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कर रहा, तो चेंज कर दें, कॉल पे आ जाएँ। ठीक है? जो पर्सन रिप्लाई नहीं कर रहा उसको कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग कर लें उसकी। हो सकता है वो भी कहीं न कहीं बिज़ी हो। बहुत से मामलात होते हैं, आप लोगों ने इस चीज़ को खुद ओवरकम करना है और अपने जितना आप नॉलेज को बढ़ा के या जितना अपने जो है ना सिक्स्थ सेंस को एक्टिव रख के काम करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है? तो जहाँ पे आप लोगों को लगे कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, वहाँ पे आप चेंज करें अपने आप को। 2400 के लिए तो आप लोगों को बता दिया मैंने जो करना है अपने ग्रुप में पर्सन्स को लेके आना है। ग्रुप में पर्सन्स को लाने के बाद ये तो थी कि हम ना ग्रुप में पर्सन से सुबह के सेशंस भी लगाते थे। ग्रुप का नाम चेंज हो जाए तो अच्छा रहेगा, पावर ऑफ एस वाज़ बेटर। सर मैं भी यही सोच रही थी। जिस दिन मैंने नाम चेंज किया ना नेक्स्ट डे जो है ना मेरा ग्रुप खराब हो गया। ऐसा ही है, मैं भी यही सोच रही थी। सर हसन कह रहे हैं कि हम नाम चेंज कर लें, पावर ऑफ अस ही वापस रखें। मैं यही वैसे सोच रही थी जिस दिन मैंने नाम चेंज किया ना उसके नेक्स्ट डे से हमारे ग्रुप का बेड़ा गर्क हो गया था। चलें सर मैं वापस नाम चेंज कर देती हूँ आज रात में ही, ठीक है? अभी कर दूँगी इस मीटिंग के बाद। पावर ऑफ अस पे वापस आते हैं। तो बाकी जो ग्रुप है ना हमारे वो फॉरएवर ईगल के नाम से ही रहेंगे, ठीक है? लेकिन जो हमारा मेन ग्रुप है उसका नाम मैं चेंज कर दूँगी, पावर ऑफ अस कर दूँगी, ठीक है? तो अब ये चीज़ है कि आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग का बता दिया किस तरह करना है, प्रमोशन लीड्स का भी मैंने क्लियर कर दिया। अब जो मेन पॉइंट आता है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बनाया था कि ग्रुप वाले पर्सन्स अपने-अपने सुबह के मॉर्निंग सेशन लगाएँ। क्योंकि अभी भी हमारे अंदर ये चीज़ है कि मैम इंडिया वाले सेशंस क्यों लग रहे हैं? इंडियन वाले सेशंस क्यों लग रहे हैं? या तो आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ें, जो बड़े हैं, सीनियर्स हैं, मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं। सर अब्दुल्ला ने बार-बार ये बात की है कि हम अपने जो है ना बनाते हैं सेशंस, ठीक है? सर साथ बाहर होते हैं, उनके लिए मुश्किल है। मैंने मैम दुआ को कहा था, मैम ईमान को कहा था, सर सज्जाद को कहा था कि आप लोगों ने मुझे सेशंस बना के देने हैं, ठीक है? हमें वो रिकॉर्डिंग करनी है। क्योंकि जब तक ये चीज़ खत्म नहीं होगी ना कि इंडिया वाले सेशंस देई जा रहे हैं, देई जा रहे हैं और पाकिस्तान वाले सेशंस नहीं दे रहे, तो वो लोगों के माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि हमें पूरा 1 हफ्ता सेशंस इंडियन के ही मिले हैं, पाकिस्तानियों के नहीं मिले। तो या तो सुबह वाला सेशन खुद लगाना शुरू करें 9:30 वाला, 9:30 वाला नहीं लगाना तो 11:30 वाला लगाएँ। ठीक है? सेशन अपने टीम मेंबर्स के साथ या अपने न्यू पर्सन्स के साथ। सबसे बड़ा मेन बात ये है, जब मैंने काम स्टार्ट किया था हमारे मॉर्निंग के सेशंस लगते थे और मॉर्निंग के सेशन हम लगाते थे अपने बिगिनर्स के साथ। ठीक है? जिस तरह मैं बात करती हूँ कि सर सज्जाद हैं, ठीक है? वो अभी मेरे साथ न्यू-न्यू जॉइनिंग अभी उनकी नहीं हुई, वो ग्रुप में अभी सेशंस ले रहे हैं, ठीक है? ग्रुप में एक्टिव होते हैं। तो सुबह 9:30 वाला सेशन जो होता है मैं लगाती थी, साथ मेरे साथ सज्जाद लगाएँगे मेरे बिगिनर। इस तरह हम लोग सेशन लगाते थे कि पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता था और लिटरली यहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी अलग अदर ग्रुप से जो सर अब्दुल्ला की अदर टीम्स थी उनसे लड़ाइयाँ होती थी कि सुबह मेरा सेशन है, सुबह मेरा सेशन है, कि मैंने अपने बिगिनर्स के साथ लगाना है। यहाँ पे तो मैंने बाकायदा टीम बना के दे दी कि अपनी टीम मेंबर्स जो है ना काइंडली सेशन अरेंज करें सुबह और लगाएँ। लेकिन सवाए सरसार की टीम में किसी ने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी की। ठीक है? किसी ने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की कि सुबह 9:30 या 11:30 वाला सेशन हम खुद लगाएँ बिगिनर्स के साथ। सर साथ आपकी टीम में ये काम चला उसके बाद आपकी टीम में भी बंद हो गया। लेकिन हफ्ते में 2 या 3 सेशन भी पाकिस्तानियों के हो जाए ना तो आपके मेंबर्स ही उनसे जो है ना खुश होंगे कि हमें भी बोलने का मौका मिला। ठीक है? तो जितने भी मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं काइंडली आप लोगों से दोबारा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद आगे बढ़ें कि मैंने कल सेशन लगाना है। हर टीम जब उठ के आएगी ना मैंने सेशन लगाना है, मैंने सेशन लगाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपस में आप लोगों के अंदर भी एक जज़्बा पैदा होगा कि हाँ, हम अदर टीम ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, हमने भी अच्छा काम करना है। ठीक है? वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमने भी अच्छा काम करना है। उनके मेंबर ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे मेंबर्स भी ज़्यादा आएँ। और आप लोगों के अंदर जितना सुबह आपके टाइम उठोगे, सुबह के टाइम उठोगे, बोलोगे मेंबर्स के आगे, बिगिनर्स के आगे, उतना आप लोगों के अंदर और कॉन्फिडेंस पैदा होगा। ठीक है? मैम अलीफ़ा आपने पूछा था प्रोस्पेक्टिंग में, प्रोस्पेक्टिंग आपकी तभी इफ़ेक्टिव होती है, जब आप खुद दिल से काम करें। जब आप लोगों को दिल ही नहीं है काम करने का, तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं ना, वो सिर्फ़ इसी वज़ह से काम करते हैं कि हमने पैसा लगाया, हमने पैसा रिकवर करना है। सबसे पहले अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें। मैंने कहा ना मैंने भी बहुत सी गलतियाँ की थी। बेशक अपने पे हावी किया था, लेकिन मैंने भी बहुत सी गलतियाँ की थी। मैंने अपने माइंड में ये चीज़ रखी थी कि मैंने जो पैसा लगाया मैंने वो रिकवर करना है।
बाद में जब मेरे सेशंस मिलते थे, मुझे सर अब्दुल्ला इवन पूरे ग्रुप के आगे जो है ना थोड़ा सा डांटते भी थे कि आप लोग से यहाँ पे पैसा रिकवर करने आए हो, प्रॉफिट नहीं लेना, जो मेहनत नहीं करनी, जो इतनी चीजें यहाँ पे एफएलपी दे रहा है वो नहीं लेनी। तो सबसे पहले अपने माइंड से आप लोग ये चीजें निकाल देंगे, आप लोगों ने जो पैसा लगाया वो रिकवर हो जाए। जब आपके दिल से ये बात निकल जाएगी ना कि जो हमने पैसा लगाया सिर्फ वो रिकवर हो जाए, फिर आप लोग ज्यादा अच्छा सोचेंगे और बड़ा सोचेंगे। जितना बड़ा सोचेंगे उतना आप अच्छा काम भी करेंगे। क्लियर है? सर साहब 2 मिनट आप बात कीजिएगा, मैं जरा गला खुश्क हो गया बिल्कुल ही। साद महमूद कहाँ गए? जी सर आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। जी एक दफ़ा ना यूट्यूब पे ना जाके सर्च कीजिए यहाँ कितने मेंबर्स हैं। 100, ठीक है, 94, 93, ठीक है। यूट्यूब पे जाकर ना सर्च कीजिएगा कि हमें क्या मिलता है मैनेजर लेवल के बाद, ठीक है। वीडियोस देखेगा 4-5, आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि फॉरएवर क्या है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता, अभी हम सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ फाइनल कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्लोजिंग कर रहे हैं। जब तक हमारे अंदर एक जुनून नहीं ना पैदा होता है काम करने का कि हमें मिलना क्या है, जब हमें पता ही नहीं है कि हमें मिलना क्या है, हमारी मंजिल क्या है, ठीक है। हमें रिजल्ट में हमें लाइक हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा लेवल निकल जाएगा, उसके बाद हमें पता ही नहीं हमें मिलना क्या है, तो फिर हम डिजर्व ही नहीं करते कि हमें वो लेवल भी मिले। क्या ख्याल है? सही कह रहा हूँ ना? आप एक दफ़ा जाए यूट्यूब पे सर्च करें, ठीक है। देखें कि फॉरएवर में हमें मैनेजर लेवल के बाद क्या मिलता है, कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं, क्या क्या हमें मिलता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना 1-2 दफा, आपको पता चलेगा फॉरएवर है क्या। अभी हमें नहीं पता कुछ भी, ठीक है। इवन कि मुझे भी अभी 60% पता हुआ कि फॉरएवर है क्या, ठीक है। मैनेजर लेवल के बाद भी ऑफिस में जाता हूँ, ऑर्डर सारा कुछ ये वो, मैं अभी ये चीज़ जो है ना तस्लीम कर रहा हूँ कि मुझे अभी 60% पता है कि फॉरएवर क्या है, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें फिर आपको कितना पता है, ठीक है। मैं किसी को वो कमतर नहीं समझ रहा, या मुझसे कम नॉलेज किसी के पास ज्यादा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही पता है सब कुछ। लेकिन मकसद बात करने का ये है कि आप जरा जाएं यूट्यूब पे देखें, यूट्यूब पे सर्च करें एक दफ़ा। यूट्यूब इसीलिए होती है कि जाके एक दफ़ा सर्च करें, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि फॉरएवर है क्या, हमें क्या क्या मिलेगा। फिर एक दफ़ा ना बंदे के अंदर जुनून पैदा होगा कि इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना कुछ तो हमने देखा ही नहीं था, मतलब हमें पता ही नहीं था, ठीक है। एक दफ़ा जाएं, सर्च करें, देखें, फिर आपको पता लगेगा, ठीक है। सर मसला ये है कि जी बिल्कुल, वो मैं भी इसने बात बिल्कुल ठीक की थी कि हमें सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिंग सिखा दी गई है, ठीक है, कि पर्सन को ऐसे लेके आना है, ऐसे ला के पर्सन ने अगर प्रोसेस कर ली, ठीक है, हम खुश हैं, नहीं की तो हम वहीं के वहीं बैठे हैं, हमें पता ही नहीं है फॉरएवर है क्या, ठीक है। एक दफ़ा जानने, देखें, समझें कि हमें मिलना क्या है फॉरएवर से। जब तक हमें यही नहीं पता होगा, जब हमें पता चल जाएगा ना कि एग्जैक्ट कि हमें ये मिलना है, तो हम अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है। फिर हम जो है ना दिलो जान से अपना मेहनत करेंगे कि हाँ सर प्रोस्पेक्टिंग, जी बिल्कुल। प्रोस्पेक्टिंग, देखिए प्रोस्पेक्टिंग बहुत माइनर सी चीज़ है, थोड़ी मेजर चीज़ है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग से ही आपके मतलब लाइक आपका रिजल्ट ही ना आ रहा है एक चीज़ से। जी सर सजाद भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा एक चीज़ से, रिजल्ट नहीं आ रहा दूसरी चीज़ ट्राई कर लो, ठीक है। उससे रिजल्ट नहीं आ रहा तीसरी चीज़ ट्राई कर लें। यूट्यूब पे जाए, सर आशुतोष है, ठीक है। सर्च कीजिएगा सर आशुतोष, आप वीडियोस भी लगाते हैं उनकी स्टेटस पे, उनकी ना आपने वीडियोस देखनी है, वो भी फॉरएवर में एक अच्छे लेवल पे माशाल्लाह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनकी वीडियोस देखिएगा, उनसे जो नॉलेज मैंने तकरीबन उनकी तक सारी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने आधी से ज़्यादा उनकी वीडियोस देखी हुई है, ठीक है। बहुत सा नॉलेज मिला, बहुत से पर्सन को हैंडल करने की स्किल्स आपको वो बंदा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आप देखें, जाके सर्च करें। पर प्रोस्पेक्टिंग पर्सन को लाना, बात करना, ठीक है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, लेकिन मैटर वो भी करता है कि आपको कितना पता है। आपको नहीं पता होगा, आपकी टीम माशाल्लाह बन जाएगी, कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा आगे, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, तो शर्मिंदगी की बात नहीं है। ओके,
सर एक मिनट मैं टाइप कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर मैं ना उनका यूट्यूब चैनल ही आपको स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। आशुतोष। ग्रुप का आपको ना इसका लिंक सेंड कर देंगे, ठीक है। जी तीसरा मेन आपको मैंने बात बताई है, सुबह का मॉर्निंग सेशन लेना स्टार्ट करें। आप लोगों ने खुद देखना, आपने अपने अपलाइन को या सीनियर अपलाइन को ये मैसेज कर दिया करना है कि सुबह मैंने अपने बिगनर्स के साथ सेशन लगाना है, ठीक है। जिनको 1 हफ्ता हो गया, जिनको 2 हफ्ते हो गए काम किए हुए, आप लोगों के ऑब्वियस बात है कोई ना कोई पर्सन ग्रुप में आएंगे। जिनके पर्सन ग्रुप में आके बैठे हुए हैं उन लोगों को भी आप एक्टिव करें, पर्सन को भी ये चीज बताएं कि हमारे यहाँ पे जो है ना बिगनर्स भी सेशन लगाते हैं, तो सुबह मॉर्निंग वाला 9:30 या 11:30 वाला सेशन जो है अपने बिगनर्स के साथ लगाएं। आप लोग टॉपिक कोई भी रेडी कर लें, ठीक है। वहां पे टॉपिक कोई भी नहीं चलता, वहां पे फिलहाल जो डिस्कशन हो रही थी, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, मोटिवेशन देते हैं लोगों को काम करने की, और उनसे उनका नॉलेज पूछने की इतना नॉलेज मिला, ठीक है। तो उस टाइम चैट जो है, चैट आपने अपने आप पे एक्टिव रखनी होती है, सिर्फ होस्ट ने अपने आप पे रखनी होती है, क्योंकि मोस्ट लोग आके बीच में इन्वेस्टमेंट का सवाल कर लेते हैं। तो आप लोगों ने वो चीज जो है अपनी चैट अपने पास रखनी है, चैट को थोड़ी लॉक कर देना, ठीक है, सिर्फ आपको शो होगी चैट आपको वो से। सॉरी सॉरी मैम, आपको ऐड जी कर रहा हूँ मैं ना, मतलब चीज़ें हमारे सामने ही हो रही होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होती कि ये चीज़ क्या है, ये कौन बोल रहा है क्या नहीं। हम सेकंड डे की वीडियो प्रोवाइड करते हैं ना पर्सन को, जी जिसमें जी मार्केटिंग प्लान जो बंदा बोल रहा होता है ना, वो है सर आशुतोष। जी ठीक है। जी सर मार्केटिंग। हाँ वो है, मैं आपको उनकी जो है ना वो प्रोवाइड भी कर देता हूँ, उनके चैनल के वीडियो, थोड़ा हम्म। लिंक। यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों का मेन कहने का मकसद ये था कि आप लोग सुबह का टाइम उठें, अपने बिगनर्स का सेशन लगाएं, थोड़ी मेहनत करें। अगर आप लोग अपने महीने जो है ना लगा देते हैं, यहाँ पे 7 से 8 महीने लगा देते हैं प्रॉपर्ली, बहुत ज्यादा बता रही हूँ अगर, तो 5 से 6 महीने आप अपनी सिर्फ स्ट्रगल में लगा दें, जिस तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ, साथ जिस तरह बताते हैं काम करने का। प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करें, टाइम मैनेजमेंट करें कि किस टाइम में प्रोस्पेक्टिंग करूँ, देखें पर्सन इस टाइम अवेलेबल होते हैं नहीं होते। आप लोगों को बाहर का माहौल पता है, कॉलेज का टाइमिंग क्या है, यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स क्या है, बैंक की टाइमिंग, सॉरी बैंक कह रही हूँ, ऑफिस की टाइमिंग क्या है, चलो बैंक की टाइमिंग भी, अक्सर बैंक वाले लोग भी आते हैं, बैंक की टाइमिंग्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोस्पेक्टिंग करें। आपको जब लगेगा ना कि हाँ इस टाइम जो है लंच चल रहा होगा, या इस टाइम जो है लोगों को ऑफिस छुट्टी होगी होगी या रात में या सुबह फर्स्ट टाइम में, आप लोग जो है ना प्रोस्पेक्टिंग किया करें। 3 जो है ना मेन जो टाइम है, सुबह बिल्कुल फर्स्ट टाइम 9-10 जो होता है उस टाइम, वरना दोपहर में 3 से 4 के दरमियान, वरना रात में 9 से 10 के दरमियान आप प्रोस्पेक्टिंग करें अपनी, आपको इस टाइम में रिजल्ट आएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं किसी टाइम के रिजल्ट कर वो ना प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं किसी भी टाइम। अगर आप सुबह प्रोस्पेक्टिंग करते हैं सबसे ज्यादा बेनिफिट वो है, ये सबसे रात में। सुबह में करेंगे तो पूरे दिन में आपको कभी ना कभी रिस्पॉन्स आ जाएगा उस पर्सन का, ठीक है। रात में करेंगे तो अगले दिन सुबह मॉर्निंग तक उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा आपको। अगर आप ड्यूरेशन ऑफ डे करेंगे तो उसको बहुत से मैसेजेस आते होंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप में, तो इस वजह से उसको जो है ना आपका मैसेज इग्नोर हो सकता है, ठीक है। मैम बेस्ट तरीका ये है कि आपके सामने फॉर्म होता है, ठीक है, लीड आती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि वो पर्सन क्या कर रहा होता है, बिजनेस एग्जैक्टली। कर रहा है, स्टूडेंट है, टीचर है, तो आपको आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये पर्सन इस टाइम फ्री होगा तो मैं इस टाइम इसको मैसेज करूँ। ठीक है, जी तो ये बेस्ट एग्जैक्टली ऐसा तरीका ही है। है। हाँ ऐसा ही है, ठीक है। सुबह में करें या रात में करें, आप लोगों ने इस चीज को इस पे फोकस करना है जो आपको बातें बताई जा रही हैं। दूसरा फोकस आपने करना है अपने ऊपर। सर क्या कह रहे हैं, काइंडली एक मीटिंग ऐसे भी अरेंज करें जिसमें ऑर्डर लगवाना सिखा दें, ऑनलाइन ऑर्डर। सर ऑनलाइन ऑर्डर आप लोग खुद लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बीच में एक ऐसा एरर भी आता है जिसकी वजह से ये होता है आपके पैसे फंस जाते हैं और पैसे रिकवर नहीं होते। ऐसा बहुत दफा हो चुका है। सर साइम और मैं जो हूँ ना, सर साइम से मेरी बात हुई हुई है पहले भी। सर साहब मुझे आप मैसेज कर दें ओ व्हाट्सएप, समझ नहीं आई मुझे। नहीं मैम, मैंने इधर करना था, वो मैम पूछ रही हैं कौन है। मैम फातिमा अंजुम, मैम सुमैया के डाउन कौन से ग्रुप में, फॉर एवर ईगल्स जो हमारा मैम है नहीं इसका नहीं, ग्रुप है पावर ऑफ पता। अस, पावर ऑफ अस का नाम चेंज कर दिया सर, पावर ऑफ अस ग्रुप है हाँ। हमारा, आपको वहाँ पे सर ऐड कर देंगे, सर हसन खलील, ठीक है। अच्छा सर शहबाज, ऐसा होता है कि ना आपके पेमेंट फंस जाती है तो हम बैंक से फौरन कांटेक्ट करते हैं दोबारा कि आप हमारी अमाउंट रिकवर कर दें, अमाउंट रिजर्व कर दें, ठीक है। बीच में कुछ ऐसे मामला आते हैं, आप खुद ऑर्डर ऑर्डर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मैम ताहिरा ऑर्डर लगाते हैं अपना खुद, और कोई मुश्किल नहीं है।
आप अपना जाके इस तरह नॉर्मल ऑर्डर लगाते हैं वेबसाइट पे जाके, उस तरह ही ऑर्डर लगता है। आप जाएं, ऐड लेकिन करें 250 का पैक, उसके अंदर कंटिन्यू करते रहें शिपमेंट। जी 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 बोले, मैं जी सर, बाद में साथ बोले। बोले। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर आप लगा सकते हैं, अच्छा, कोई इशू नहीं है, अगर लेकिन आपको आपके पास कोई पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट्स वहां से रिसीव कर सके। ठीक है, अगर कोई पर्सन नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट्स वहीं पड़े रहेंगे, तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है आफ्टर 60 डेज, 2 मंथ्स टर्मिनेट हो जाएगी आईडी आपकी। और आफ्टर 15 डेज आपको 10 10 दरम पर डे फाइन भी पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोगों के पास एड्रेस है दुबई में किसी ऐसे पर्सन का जिसके घर डिलीवरी करवानी है, तो उस पर्सन का घर का एड्रेस आप डाल सकते हैं, तो उसे घर डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा मैम अलिशबा, आप अगर कोई पर्सन आपका मैसेज सीन करके छोड़ देता है, तो आप उसको रात में या सुबह में दोबारा एक मैसेज छोड़ दिया करें कि आपने काम करना है तो बता दें, नहीं करना तभी बता दें, एक प्रॉपर मैसेज बनाकर उनको सेंड कर दिया करें। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि अपने फाइनल और क्लोजिंग पे फोकस करें, जिससे इसका पर्सन का फाइनल और क्लोजिंग लेने वाला अच्छा होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, वो अपने पर्सन को खुद डील कर सकता है। कभी किसी ऐसी सूरत में वो फंस जाए कि उसको जो है ना पर्सन डील होना, मतलब उसका पर्सन जो सी फाइनल और क्लोजिंग में होनी है, लेकिन जिससे करवानी थी वो अवेलेबल नहीं है पर्सन, जिससे मैं कहती हूँ मेरा पर्सन तो सर साथ में क्लोजिंग करनी थी, वो अवेलेबल नहीं है। तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतना नॉलेज होना चाहिए कि मैं अपने पर्सन का खुद फाइनल या क्लोजिंग कर सकूं। ठीक है। या ऐसा नॉलेज उसको प्रोवाइड कर दूं कि वो खुद उसका फाइनल क्लोजिंग हो जाए। ठीक है। तो आप लोग ये चीज अपने माइंड में रखें, फोकस होकर काम करें। अब बस कर दें, बहुत से आप रिलैक्सेशन कर ली, बहुत कुछ हो गया पहले, अब हमने एक्टिव होकर काम करना है। अब हमने बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में नहीं आना। जो सीनियर्स हैं वो काइंडली अपने लेवल के ऊपर फोकस कर लें। आप लोग अपने सीसीस को वेस्ट कर रहे हैं और हर महीने वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, आप लोगों को खुद फील हो जाएगा आप लोगों ने कितना लॉस कर दिया है, और पता नहीं कब जाके अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करें। तो जिनका सुपरवाइजर लेवल निकला वह काइंडली आप लोगों को सबसे पहले ये चीज है कि आप अपने लेवल पे फोकस कर लें। ठीक है, रिलैक्सेशन छोड़ दें। आप इसके साथ आप बात कर लें कंटिन्यू। जी, मेरा गला एक दर्द। चीज एक चीज ना मैं सबको कहूंगा, ठीक है, दो चीजें कहूंगा, दो बातें करनी है मैंने लास्ट में। देखें, कोई भी पर्सन है, ठीक है, आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका कजन है, आपका दोस्त है, ठीक है, कौन नहीं चाहता कि वो महीने के 6 मंथ में, साल में वो 6 फिगर रनर बन जाए, 7 फिगर रनर बन जाए, उसकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाए। कौन नहीं चाहता? मुझे इस चीज का जवाब दें। सब चाहते हैं ना। कोई भी पर्सन है, आपका प्रोस्पेक्ट है, आप 20 बंदों से बात करते हो, 20 में से 20 बंदे चाहते हैं कि उनकी लाइफ चेंज हो जाए, उनके लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जो उनकी लाइफ को चेंज कर दे। मसला क्या है? मसला क्या है? हम में कमी है। हम उसको अच्छे तरीके से बता नहीं सकते कि चीज़ क्या है, कंपनी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, आपने कैसे काम करना है, कैसे कर सकते हैं, समझाना नहीं आता। मसला ये है। मसला क्या है? हम में नॉलेज नहीं है पर्सन को हैंडल कैसे करना है, पर्सन को कैसे बताना है कि ये चीज़ क्या है और आप इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं और आप में इसका फ्यूचर क्या है। समझ आई? किसका किसका दिल नहीं करता इतने ज्यादा पैसे कमाने को, या फिर किसका दिल नहीं करता अपनी लाइफ को अच्छा करने को? किसका दिल नहीं करता? कोई भी, 1000 लोग हैं, हजारों में से मैं नहीं कहता कि एक भी बंदा ऐसा हो जिसका दिल नहीं करता। ठीक है। मसला ये है कि हम में कमी है। हम पर अच्छा, आप 5 लोगों से बात कर रहे हैं, 4 लोगों से कर रहे हैं, 4 के 4 लोगों का दिल करेगा कि वो महीने का लाख रुपया कमाए। करता है, ठीक है, नेचुरल चीज है, हर किसी का करता है। मसला पता क्या है? हमें नहीं पता कि अगले पर्सन से बात कैसे करनी है। हमें एटीट्यूड है, ठीक है, पर्सन हमें मैसेज करते हैं, हम सीन नहीं करते। ठीक है। तो नॉलेज आप में होना चाहिए, पर्सन को हैंडल करना आपको आना चाहिए। वो कैसे हैंडल करना है? सेशंस लगते हैं, सीनियर्स को फॉलो करना चाहिए, यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे सीखें। ठीक है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो यही क्वेश्चन करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? ठीक है सर। पहली चीज मुझसे, जो जो भी पर्सन आके ये पूछता है ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मैं सिंपल उससे, मैंने जो चीज सीखी है ना कि इस काम में कभी आपने झूठ नहीं बोलना। झूठ बोल के लाओगे तो अल्लाह ताला आपका उस चीज से हिसाब लेंगे। अगर आप उससे बोल देते हो ना, उसको नो इन्वेस्टमेंट भी ना कहो, ठीक है, उसको नो इन्वेस्टमेंट भी ना कहो। पहले हम कहते थे
इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट भी ना कहो उसे, आप ये बोलो कि सर ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी होती है, इन्वेस्टमेंट जॉब में भी होती है। उसको बताओ कि जॉब की इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ठीक है, जॉब में इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप अपनी एग्जांपल दे दो या उसी बंदे से पूछ लो आप क्या करते हो, उसी की एग्जांपल उसके ऊपर ही आप लगा सकते हो कि वो एक इंजीनियर है, उसने लाखों लगाया अपने ऊपर, तो वो इन्वेस्टमेंट ही है ना कल को एक अच्छी जॉब लेने के लिए। ठीक है, तो आप उसको पहले जॉब क्लियर करो, फिर उसे बिजनेस क्लियर करो। बिजनेस उसको ये बताओ कि आपको कोई ना कोई चीज पहले परचेज करनी होती है, देन कोई ना कोई चीज आपको सेल करनी होती है। तो पहले कोई चीज परचेज करेंगे तो वो चीज सेल होगी, फिर आपको उस चीज से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, परचेज करनी होती है, सेल करनी होती है, ये होता है बिजनेस, उसको भी अच्छे से पता है। ठीक है, और ये चीज कैसे करनी है आपने उसके अगले क्वेश्चन से पहले ही एक बात उसके ऊपर डाल देनी है, ये बात डालनी है कि बिजनेस का मतलब होता है परचेज करना देन सेल करना है। और ये कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, अगर आप हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप चलते हो। ना आपने भागना है, ना आपने स्लो चलना है। जब स्लो चलोगे पीछे रह जाओगे, भागोगे तो गिर जाओगे। ठीक है, आपने ऐसे पर्सन को लेके चलो, उसको उसको उस चीज का जवाब भी मिल जाएगा और आप झूठ भी नहीं बोलोगे, सिंपल। तो लास्ट में आके उसको 90,000 को पता लगेगा तो ये तो नहीं ना वो कह सकेगा कि आपने मुझसे झूठ बोला। ठीक है। अमाउंट अमाउंट सर आप पता क्या है, पर्सन को लेके चले, उनको बोलें कि हमारा क्राइटेरिया ऐसा है, हमारा जो है काम ऐसा है कि हम स्टेप बाय स्टेप पर्सन को लेके चलते हैं। ठीक है, उनको ये बोले, एक देसी सी ना एग्जांपल रख दें उसके सामने। ठीक है, उनको बोलें कि एक जो है ना इंसान है, ठीक है, जितना मर्जी हेल्दी है, अब उसके सामने 100 रोटियां ला के ना सामने रख दे। ठीक है, खाना रखते 100 बंदों का, क्या वो खा लेगा? नहीं खाएगा। ठीक है, ज्यादा खाना है, ज्यादा वो जो है ना उसके सामने रखा हुआ है। तो जब वो एक टाइम में इतना नहीं खा सकता, तो ऐसी यही चीज है, हम नॉलेज आपको प्रोवाइड कर देंगे, हम एक ही घंटे में हम जो मैं मुझे कुछ 4-5 घंटे लगेंगे, मैं तो ऐसे ही अपने पर्सन को हैंडल करता हूँ जो कहता है मुझे एक ही दफा सारा कुछ बता दो। मैं उसे ये कहता हूँ, मैंने कहा देखो मैं मुझे 4-5 घंटे लगेंगे अपना मार्केटिंग प्लान A to Z सब कुछ क्लियर करने को आपके सामने। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपके सामने A to Z चीज क्लियर कर देता हूँ। लेकिन मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, आपको वो चीज हजम नहीं होगी। ठीक है, वो ऐसे ही है कि लाइक एक बंदे के सामने 100 बंदों का खाना रख दिया जाए तो वो नहीं खा सकेगा। समझ आई? इतना नॉलेज है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन मतलब इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपके सामने अगर हम रखेंगे तो आपको कक समझ नहीं आएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो जैसा सिस्टम है हमारे साथ चलें, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है। ठीक है, आप आए, अगर आप देखें, सेशंस देख लें। ठीक है, अगर आप 2400 नहीं लेते तो मैं आपको ऑफलाइन वो दे देता हूँ, ग्रुप से ट्रेनिंग बाहर दे देता हूँ। जो नहीं ले रहे उनको मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग दे देता हूँ, आपने कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, नहीं करना होगा तो कोई कोई आपको यहाँ फोर्स और कन्विंस नहीं करेगा, सिंपल। जी मैम को रहता है, मैं समझा देता हूँ। आप उनको पहले बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, एक पर्सन आता है आपके पास, स्मार्ट बनता है, ठीक है, पहले ही आके पूछ लेगा इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ठीक है, मैं अपना क्राइटेरिया बताता हूँ मैं कैसे करता था पर्सन के साथ। कोई पर्सन आया मेरे पास, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो मैं आगे से क्वेश्चन पूछ रहा था आपने करनी है, तो कह रहा था नहीं। तो मैं पूछता था मैंने मांगी है आपसे, मैंने बोला है कोई अमाउंट लगाए, मैंने आपको ये सिंपल बोला है कि ये फ्री ऑफ सेशंस है, आपने लेने हैं। ठीक है, आप बाद में कंटिन्यू आप करेंगे तो ठीक है, नहीं नहीं तो आपको यहाँ कोई फोर्स कन्विंस नहीं करेगा। ठीक है, उनको बोलें कि ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। और जॉब ये होती है, आप अपने ऊपर बचपन से लेके 16 साल तक, ठीक है, की पढ़ाई होती है, आप तब तक जो है ना अपने ऊपर पैसा लगाते हैं। ठीक है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप एक 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार की जॉब हासिल करने के लिए आप अपने ऊपर लाखों रुपए लगाते हैं। ठीक है, वो लगाने के बाद आपको 20-30 हज़ार की जॉब मिलती है।
उसे वो आपके लिए ठीक है, ठीक है। और अगर आपको बंदा लाइक फिर उसको ना ये पूरी अमाउंट नहीं बतानी, आपने उसका बस ये बताना है कि बिजनेस होता क्या है, जॉब क्या होती है, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस ये होता है कि कोई चीज़ आपको पहले परचेज करनी पड़ती है, देन कोई चीज़ आपको आगे सेल करनी पड़ती है। उस चीज़ उसको जो है ना, फिर उसको आपने सिर्फ डेफिनेशन बता देनी है, और ये कैसे करना है आपको A to Z हम साथ साथ स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है। हर पर्सन सबका दिल करता है कि वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल करे और जो है ना लेके चले अपना फ्यूचर जो है ना उसको। जब तक उसको फ्यूचर अपना क्लियर नहीं होगा, जब आप उसको ये नहीं क्लियर कर पाएंगे ये फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं है सॉरी, तो सारी सी बात है, वो पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा। पैसे सबके पास होते हैं, निकलवाने आपको आने चाहिए, मैं यही बात करता हूँ हमेशा। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें जो भी हुआ लास्ट डेज में इनएक्टिविटी थी जो भी था, सब ने मैं कुछ मतलब बहुत से लोगों ने अपनी टीम्स को अलग कर लिया कि हमने उस ग्रुप में नहीं रहना। ठीक है, वहाँ एक्टिविटी थी, लेकिन ग्रुप तो हमारा वही है ना, शुरुआत तो हमारी वहीं से हुई है ना। ठीक है, जहाँ से शुरुआत इंसान की हुई होती है वहाँ से कभी भी जान छुड़ानी नहीं चाहिए, या फिर वहाँ से ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इस ग्रुप में नहीं रहना। ठीक है, अपने अपने सब ग्रुप्स को, सॉरी जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सबको उस ग्रुप में ऐड करें। ठीक सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, कोई यहाँ फोर्स कन्विंस नहीं करना किसी को भी कि लाजमी करो। ठीक है, अपने सब पर्सन्स को एक हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है पावर ऑफ अस, मैंने ही बनाया था, टूट भी गया था, मैं मैविश ने बनाया था। ठीक है, टूट गया था हमारा ग्रुप ना, तो बड़ा वो हो गया था, लड़ाई शड़ाई हो गई थी हमारी स्टार्ट में। सर सजाद को भी पता है, सर हसन को भी पता है, तो मैंने फिर दोबारा बनाया, सबको ऐड किया। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ा प्यार से अच्छे से हम चले हैं, तो इंशाल्लाह चलते रहेंगे एंड तक। ठीक है, तो ऐड कर लें सब अपने सारी पूरी टीम मेंबर्स को, क्योंकि जारी से बात है लिंक्स का भी हमें मसला होता है। जो भी ठीक है, जो पर्सन आपसे कोई भी क्वेश्चन होता है, जी बिल्कुल, जो भी पर्सन आपसे कोई क्वेश्चन करता है आपको आप भी ना उसके क्वेश्चन में से उसका क्वेश्चन अपना निकाल लिया करें उसको चुप करवाने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे उन्होंने पूछा इन्वेस्टमेंट है, मैंने उनसे पूछा आपने करनी है। ठीक है, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने कहना नहीं, तो मैंने आगे से उनसे पूछा मैंने आपसे मांगी है। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड से चले ना, दिमाग से चले। ठीक है, ये नहीं है कि बस एक चीज सिखा दी गई है उसी के ऊपर ही लकीर के फकीर बने रहना, नहीं ऐसे नहीं करना। जो एक चीज अब अगर स्मार्ट बनना है तो ये आपको ओवर स्मार्ट बनना पड़ेगा। बिजनेस होता है, दिमाग का खेल होता है। जो जॉब होती है वो फिजिकली आपको जाना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, दिमाग से काम करें, थोड़ा तेज हो जाए, तेज आपको हर चीज में होना पड़ेगा अगर आपने अपना लेवल निकालना। ठीक है, तेज बनना पड़ेगा आपको। तो पहली बात ये कि सबका दिल करता है बस उनकी वाई क्लियर करना है, उसकी अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो सेकंड चीज मैंने ये की कि हमारी शुरुआत जहाँ से हुई थी, जिस ग्रुप से हुई थी, तो मैं सजेस्ट सबको यही करता हूँ, मेरी टीम भी है। ठीक है, और भी टीम्स हैं, तो सजेस्ट करता हूँ ठीक है कि आप अपनी सब मेंबर्स को, टीम को उसी ग्रुप में दोबारा ऐड करें। लिंक्स भी दोबारा आया वहीं आया करेंगे, पावर ऑफ अस है, हमारी शुरुआत यहीं से हुई थी और इसी को ही हमने आगे लेके चलना है। ठीक है, कोई नेगेटिविटी जो थी सब अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है, बाकी कोई भी चीज़ होती है ना उसके पीछे वो अल्लाह ताला की ही भलाई होती है। ठीक है, बाकी मर्जी है सबकी, कोई वही बात है ना, हम पर्सन को फोर्स कन्विंस नहीं कर सकते, तो बाकियों को कैसे करेंगे। ठीक है, बाकियों को क्यों करना है, तो फोर्स कन्विंस कोई नहीं, किसी को कोई भी कर सकता। ठीक है, सजेशन ही दे सकते हैं। तो बाकी देख लें, आप लोगों की मर्जी है, अपने मेंबर्स को सबको ग्रुप्स में ऐड करें, हमारा जो मेन ग्रुप है पावर ऑफ अस। तो बाकी जज़ाकल्लाह, मेरी तरफ से इतना ही था। मैं भी आपने कुछ बोलना तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच नील, कल से अपना प्रॉपर काम स्टार्ट करें, डर डर के काम नहीं करना, प्रॉपर एक्टिव होकर काम करना है।
मंथ का एंड है, अभी भी हमारे पास 4 से 5 दिन है। अगर कोई पर्सन आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है जो टूसी करना चाहता है, आजकल अमाउंट कम हुई भी है, तो उसको जरूर लेके आए। 97-98,000 बहुत होता है। 5-6 हजार, 1-1 हजार भी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई पर्सन आके वर्किंग करना चाह रहा है 88,000 के थ्रू, जो भी उसने पे किया होगा, तो उसको जरूर आप आगे लेके आए। बहुत फर्क है, 7-8 हजार का फर्क आ रहा है। तो आजकल अगर दिरहम कम हुआ हुआ है तो आप इससे बेनिफिट उठाएं और अपने पर्सन को आगे लेके आए। ठीक है। और सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पे वर्किंग करने के लिए आए हुए हैं, सबको अपना पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है। किसी को सिर्फ और सिर्फ फेम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को दोनों चीजें चाहिए। तो अपने गोल्स को सेट रखें, अपने सामने रखें, कहीं ना कहीं उसको लिख के रखें, ताकि आप लोगों के सामने जब वो चीज रहे कि आप लोग उस चीज की तरफ एक लेवल जो है ना क्वालिफाई करने के बाद बाकी स्टेप भी अपनी लाइफ में क्वालिफाई करेंगे। जैसे एफएलबी के ऊपर हर स्टेप है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है हर चीज के ऊपर। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलें, अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करें, देन उसके बाद भी सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद भी जो सीसी वेस्ट करते हैं वो बेवकूफ हैं, बहुत बड़े सुन लें मेरी तरफ से। ठीक है। तो काइंडली ये चीज बेवकूफी ना कीजिएगा। जिसका सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो रहा है, अपने सीसी बिल्कुल वेस्ट ना करें। 3-4 महीनों की थोड़ी स्ट्रगल है, कर लेंगे, आप लोगों के लिए बेनिफिट है, हमारे लिए भी है कि हमारी टीम अच्छी ग्रो कर रही है। ठीक है। तो अगर आप ग्रो करते हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है, उसके बाद आपकी टीम के लिए बेनिफिट है। तो इंशाल्लाह आपको वर्किंग स्टार्ट करें। कहीं कोई मसला आता है, पावर ऑफ फास्ट ग्रुप ओपन होगा, आप सब वहाँ मैसेज कर सकते हैं। बस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैसेज जो है ना थोड़ा सा किया करें, परहेज किया करें, एक्स्ट्रा मैसेजेस ना किया करें। बाकी जो आप लोगों के अदर ग्रुप्स हैं, ओनली 30 इंटरव्यू है, उसके अंदर भी आप लोग जो है काइंडली एक्टिव रहा करें। बहुत से पर्सन वेस्ट हो रहे होते हैं, लोग आके मैसेज कर रहे होते हैं, यहाँ पे 300 बंदा ग्रुप में ऐड है, कोई रिप्लाई नहीं करता। तो काइंडली अपने अंदर ये चीजें जो है ना ओवरकम करें। अगर आप एक बंदे का मैसेज सीन कर रहे हैं तो उसके लिए 5 मिनट निकाल लें, कोई बात नहीं। आज आप उसके लिए हाजिर है, कल को आपके लिए 10 लोग हाजिर होंगे। ठीक है। जो जिसके लिए ज्यादा हाजिर होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि बाकी लोग भी उनके लिए उतना ही हाजिर होते हैं। तो बस ये चीजें हमारी तरफ से थी। आप लोग अगले वो काम करें, कल से इंशाल्लाह प्रॉपर वर्किंग करें, प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट दें अपनी ग्रुप के अंदर, एंड अपने लेवल्स अप करें सब लोग। और जो न्यू पर्सन आए हैं वो अपने टारगेट को लॉक कर लें कि इंशाल्लाह उन्होंने अच्छा काम करना है आगे लाइफ में अब, और कोई भी एक लीड वेस्ट नहीं करनी। ठीक है। तो सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।